हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और हम आज जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड चल रहा था 6 महामंत्र, उसमें से 3-4 बता दिया था। अब जो रिमेन 3 बता दिया था, अब जो रिमेनिंग है, ठीक है, उसमें से कुछ एक हम बता रहे हैं। देन आफ्टर जब सारे जान जाएंगे और फिर से उस पर सवाल बनाएंगे, तो जहाँ पे जो रूल 6 में से जो हमको लगे कि ये सबसे आसान, ऐसा नहीं कि एक सीख लिए, हाँ एक से भी सारा बन सकता है। कोई एक जैसे सपोज दैट अभी इससे पहले मैंने बताया था 2 साल के लिए 2a और a² इतना परसेंट नेट परसेंट निकालते हैं, नेट परसेंट, ठीक है। हाँ, और 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए क्या था 3a और 3a² और a³ यही था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं बनाएंगे। जहाँ देखेंगे कि अलग मेथड से ही हमें उससे भी कम टाइम में बन सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब एक सीख लिए इसी पे पूरा रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, कुछ सवाल होगा जो इससे आसान से बन जाएगा, कुछ सवाल होगा जो, ठीक है, ये वाला जो बताया था a + b + a × b का b/100, ठीक है, नेट परसेंट निकालने, कुछ इससे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और बता रहे हैं, ठीक है, आपको एक और क्या बता रहे हैं कि सपोज दैट आपको दे दिया कि 10% 10% क्या है आपका रेट है, रेट 10% दे दिया। देन आफ्टर टाइम जो है 2 साल दे दिया, ठीक है, और पी भी कुछ दे दिया। पी मान लीजिए आपको 1000 दे दिया, सपोज दैट कि 1000 दे दिया, ठीक है, पी 1000 दे दिया। आपको ब्याज पूछा या 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद जो है हमें कितना, 1 साल बाद जो है हमें कितना पैसा वापस होगा, अर्थात अमाउंट ए जो है मेरा, ए मिश्रधन कितना होगा, या आपका इंटरेस्ट पूछेगा, इंटरेस्ट क्या होगा, अर्थात जो है मेरा ब्याज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मिश्रधन, ठीक है, ये मिश्रधन, ये ब्याज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप इस तरह एक और मेथड है, ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। आप जैसे R 10% दिया हुआ है ना, 10% बोलने का मतलब हुआ 10/100, ठीक है। हाँ, इसको कटाएंगे तो 1/10 फ्रैक्शन में 1/10, इसका कहने का मतलब हुआ कि 1 साल में हमको 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, अर्थात जो है 1 साल बाद जो है 10 रुपया मेरा 11 रुपया बन जाएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से। फिर नेक्स्ट ईयर जो है, फिर 2 साल के लिए दिया है ना, 10 से 11 बन जाएगा, अर्थात 2 साल के बाद आपको इसको गुना कर देना है, ठीक है। 100 पे हमको 121 रुपया मिलेगा, ठीक है। यदि 100 रुपया प्रिंसिपल रहेगा तो हमको 121 रुपया जो है हमको मिश्रधन, ब्याज और मूलधन मिला के मिलेगा। तो इसको ब्याज कितना मिलेगा, इसको घटा दीजिए, 21 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 100 पे 21 रुपया मिलेगा, बट हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1000। हाँ, यही 100, ये 100, ये मेरा जो है मेरा, हाँ, मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, और ये आपका ब्याज हो जाता। पूछता क्या है, हाँ आप ये बताइए कि ब्याज कितना है, तो हम जानते हैं 100 रुपया पे 21 है, तो ये 100 रुपया बराबर 1000 है। हाँ, 1000 है तो 1 बराबर 10 रुपया, तो हमको कितना है 21 है ना, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 को गुने, जब 1 बराबर 10 है तो 21 बराबर 210 रुपया, अर्थात जो है 2 साल के ब्याज आपको 210 रुपया मिलेगा, ठीक है। यदि मिश्रधन पूछे कि 121 रुपया हमको लौटाएगा कितना पैसा, तो 1210, ठीक है, अर्थात 1210 रुपया। मूलधन 1000 था और 221 रुपया ब्याज था, और दोनों जोड़ के 1210 रुपया हमें 2 साल के बाद लौटाएगा। आप इस तरह से भी, हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बना सकते हैं, ब्याज और मिश्रधन, मूलधन कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सपोज दैट आपको इसी में क्या होता कि यही दे देता आपको, ठीक है, आपको दे देता, ठीक है। यही सवाल थोड़ा सा हम एडिट करते हैं या मिटाते हैं, यही सवाल है। इसी में देखिए किस तरह से आपको बोल देता कि इंटरेस्ट जो है 63 रुपया है, ठीक है, इंटरेस्ट 63 रुपया है। 2 साल के लिए 10% के रेट से इंटरेस्ट जो है मेरा, ब्याज जो है 63 रुपया है। तो आप मूलधन निकालिए, मूलधन कितना है, ठीक है। आपको ये CI दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, CI दे दिया है, CI दे दिया है 2 साल का। हाँ, तो हम लोग यही करेंगे, 10 से 11 रुपया हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10 से 11 होगा,
100 और 11 21 से 121, दोनों का अंतर 21, यही मेरा क्या है, ब्याज है। यही 21 बराबर दिया हुआ है कितना, 63, 21 बराबर 63, बट यहाँ आता ब्याज 21 है, लेकिन है हमें 63 दिया हुआ। जब 21 बराबर 63 तो 1 बराबर कितना होगा, 3। जब 1 बराबर 3 होगा तो हमें पूछ रहा था क्या, मूलधन, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300, अर्थात 300 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपया रहा होगा। ठीक है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। हाँ, मिश्रधन पूछे तो इसमें 63 जोड़ दीजिए, अर्थात 363 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, यदि आप सपोज दैट कि आपको इसमें आपको 3 साल का भी निकाल सकते हैं। यदि 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11 आता है, 3 साल का भी निकाल सकते हैं। ये 1000 हो जाएगा, ये 1331 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 331 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3 साल भी निकाल सकते हैं, 4 साल निकाल सकते हैं। यही है कि आपको ये गुना करना होगा। जब इजी दिखे कि नहीं गुना करना आसान है, जैसे 5% दे दिया, 5% दे दिया तो 1/20 हो जाएगा, अर्थात 20 से 21 आ रहा है। ठीक है, हाँ 20 से 21 आ रहा है, 2 साल का निकालना बोले, 20 400, ये 441, अर्थात यहाँ पे 41 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब 41 का जो भी वैल्यू दिया हो, ठीक है, प्रिंसिपल मान लीजिए 8000 है, प्रिंसिपल आपका 8000 दिया हुआ है, तो यहाँ 400 है, 400 कितना है, तो 400 इक्वल टू 8000, 400 इस 8000 के बराबर है, 2 जीरो ख़त्म, ये 20 हो जाएगा, अर्थात 1 का वैल्यू 20 हो गया, तो 41 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 41 का वैल्यू कितना होगा, 820 रुपया, 820 रुपया ब्याज रहेगा 5% के रेट से 2 साल के लिए। टाइम यदि 2 साल दे दे, टाइम 2 साल दे दे, और प्रिंसिपल आपका ये दे दे। ये डाटा यदि दिया हुआ रहता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं कोई भी सवाल। ठीक है, हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो है, हाँ एक और, ये चौथा हो गया, 5वां बताएंगे, देन आफ्टर 6ठा जो बताएंगे उससे सारे कितने भी साल का हो सारे बनेगा। वैसे अभी भी आप जो है इतना सीख के कोई भी सवाल बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट जो है 5वां महामंत्र लेके आएंगे। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़।